अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अ मॉर्निंग ब्लॉग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक। आज हम सुबह सुबह उठे हुए हैं और अमूमन उठते हैं लेकिन इतनी जल्दी नहीं। और आज का सीन कुछ यूँ है कि आज का जो मेन टॉपिक है ना, वो ये देखना है कि चंद घंटों में क्या हुआ है, कैसे हुआ है और क्या हुआ है पूरी दुनिया में। तो नहीं कह सकते, कुछ चीज़ों को हम पॉइंट आउट करेंगे तो इंशाल्लाह एंटरटेनमेंट और इंटरेस्टिंग होगी। तो साथ बने रहिए। नोट किया जाए तो इस खामोशी को चेक करें कि इस दुनिया में अगर इंसान शोर ना मचाए तो कितनी प्यारी सुबह है और ये फ़िज़ा है और कितनी खामोशी है। चिड़ियों का चहलना बेहतरीन होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जी कच्चे के डाकू के ऊपर, ठीक है। कच्चे के डाकू ने भाई यूट्यूब चैनल खोल लिया अव्वल तो, ठीक है। और सेकंड ये कि अपलोड्स भी कर रहा है और माशाल्लाह उसके कुछ ही दिनों में 3,000 से 4,000, जो लास्ट टाइम मैंने देखा था तकरीबन 5,000 सब्सक्राइबर उसके हो चुके थे। सॉरी, 5 नहीं 3,000 मैंने देखे थे, अभी मुझे याद आया, मैं अपनी मिस्टेक करेक्ट करता हूँ। तो 3,000 सब्सक्राइबर्स उसके हो चुके थे, मज़ीद बढ़ रहे थे। मैं अभी पिक्चर डालूंगा ना, उसमें आप देख लेना कि कितने हुए थे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लूँगा उसके चैनल की। तो आपने देखा कि उसने चंद ही दिनों में अपने आप को फेमस कर लिया। फेमस होने की वजह यह है कि अव्वल तो जो उसने कॉल की थी कि भाई मेरा नाम जो है उसमें क्यों डाला गया है बगैर दूसरे डाकुओं के साथ, जो एक सानिया पेश आया था उसमें उनके नाम, उनके सर की जो प्राइस थी वो बढ़ा दी गई थी, 10 लाख थी मेरे ख्याल से, फिर इसमें 1 करोड़ कर दी गया। तो उस वो नाराज़ हो गया उस बात पे। अच्छा, मुझे एक और बात याद आई, ख़ास कर ये शायद बलोच लुंड के ऊपर, जो उसने बड़ा मज़ेदार बात कही कि भाई आप लोग जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, आप उसको देख नहीं रहे हो, अगर कोई पैसों का मसला है तो भाई वो पैकेज करा देगा। उसने ऐसा दिया है कि भाई बयान दिया है कि अगर आप लाइक एंड फॉलो नहीं करें, मुझे पता है, मैं आपको पैकेज कर देता हूँ। 100-150 का मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे फॉलो करें। तो काफ़ी दिलचस्प आदमी है। बस ये है कि उनका रास्ता जो है वो ठीक नहीं है। देर सवेर वो इस चीज़ को अपना क्लियर कर देंगे। उसकी कितनी वीडियोस इस बात पे आ रही हैं कि भाई हम डाकू नहीं हैं, हमारी में दुश्मनदारी है। खैर, ये तो वक्त ही बताएगा और हुकूमत जाने वो जाने कि भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है। लेकिन बंदा यार मिनटों में ऐसे ऐसे उठाए। हम तो कब से कोशिश कर रहे हैं आपके सामने, ना तो ऊपर आ पा रहे ना कुछ, लेकिन आप लोग का सपोर्ट चाहिए, इंशाल्लाह उठाएंगे। ये चीज़ चल रही है। और सेकेंडली अगर आपने देखा हो कि एक मज़ार था सिंध या पंजाब किसी साइड पे, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाया। तो लोग वहाँ पर जाते थे, मन्नतें मानते थे, दुआएं होती थी, कोई 11वियाँ होती थी, पता नहीं अजीब अजीब किस्म की जो है वो उन्होंने एक रूटीन बनाई हुई थी। अब पता नहीं किसे ख्याल आया, कैसे ख्याल आया, उन्होंने कहा चलो आओ पीर मुर्शिद को ढूंढते हैं। पीर मुर्शिद के लिए जी क्रेन मंगाई गई। मैं वीडियो उसमें डाल देता हूँ, तो या उसकी स्क्रीनशॉट डाल दूँगा, क्योंकि अगर मैंने वीडियो डाली तो ऑब्वियसली कॉपीराइट आ सकता है। तो जी मुर्शिद को जब खोदा गया तो अल्लाह माफ़ करे, वो मुर्शिद की जगह पे कुछ भी नहीं था जी। एक कब्र बनी हुई थी ईंटों की, उसको मतलब जिस तरह की कब्र बनाई जाती है, जैसे आप बनाते हैं, हम बनाते हैं कब्र एक मुसलमान, वैसे जी एक कब्र बना दी गई थी। उसको जब खुदाई की गई तो उसके अंदर से पीर साहब नहीं मिले। तो सब ने कहा कि भाई पीर साहब जो हैं यहाँ से क्या कहते हैं, हिजरत कर गए, अस्तगफिरुल्लाह। हालांकि उसमें कुछ नहीं था, लेकिन लोगों की अकीदा इतना मजबूत कि भाई वहाँ पे उन्होंने मन्नतें, मुरादें, औलादें, पता नहीं क्या कुछ मांग रखा था वहाँ पे। और नतीजा क्या निकला, पीर साहब ही नहीं है, एवं ही ईंटों का एक नाजुबिल्लाह पुत बनाया हुआ था। एक ये हो गया। अच्छा जी, हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है इलेक्ट्रिक बाइक, ठीक है। इलेक्ट्रिक बाइक जी दी गई है, पाकिस्तान वालों ने मतलब बनाई है या पाकिस्तान के लिए आई है। मैं किसी का ब्रांड का नाम नहीं लूँगा, लेकिन मैं आपको पिक्चर दिखा दूँगा, खुद ही उसमें आपने देख लेना है। तो जनाब अली, उसमें उन्होंने प्राइस रखी हुई है उसकी 5.5 लाख रुपए, जो कि बड़ा ही हैरान कुन सी एक प्राइस है। 5.5 लाख रुपए में अगर एक बंदे ने क्या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है। अच्छा, मज़े की बात सुने कि जी उसकी जो क्या कहते हैं, वन चार्ज पे वो ओनली 125 किलोमीटर चलती है,
ठीक हो गया जी, कोई इशू नहीं, बहुत अच्छी बात है एक चार्ज के ऊपर। अब चार्ज कितना लेगी ये तो हमें भी नहीं पता कि भाई वो कितने यूनिट चार्ज खा जाती है, ये एक सवाल का निशान है। और प्लस पॉइंट ये कि अगर इसकी बैटरियाँ ख़राब हो जाती हैं या स्पेयर ख़राब हो जाता है कहाँ मिलेगा, क्योंकि देखो ना आप एक नॉर्मल बाइक चला रहे हो जो कि आप लेते हो 80 की या 1 लाख समथिंग की, या मैक्सिमम आप कर लो ना तो 3 लाख की एक बाइक आ रही है, ठीक है। 3 लाख रुपए की बाइक में आप उसमें 200-250 का पेट्रोल डाल रहे हो तो कम से कम वो 60-70-80 इतना ही, आप जिस तरह 70 सीसी जो है वो क्लेम करती है 70 किलोमीटर पर लीटर, ठीक है। चलें, अगर वो 65 भी दे रही है फिर भी इट्स वर्थ इट कि यार उसको बंदा जब बेचेगा तो उसके गाहक भी हैं, सब कुछ है। 5-5.5 लाख की आप एक इलेक्ट्रिक बाइक दे रहे हो, बाय द आपको चाहिए कि आप थोड़ा सस्ती बाइक बनाते और जिसमें कंज्यूमर आपके कंज्यूम ज़्यादा कर पाते। ये तो आपने एक ऐसी चीज़ बना दी कि भाई किसी ने कंज्यूम ही ना करना हो, जो आपकी अपर लेवल वाले हैं कि जो आप उनके बच्चों के लिए सहूलत के लिए, जिनके घर में सोलर सिस्टम होंगे या उनके लिए बिजली फ्री होती है, वही परचेज़ कर पाएंगे। उसमें जो गरीब बंदा है वो इलेक्ट्रिक कार के ऊपर या इलेक्ट्रिक बाइक पे तो आ ही नहीं पा रहा, वो तो वैसे ही फ्यूल पे खड़ा हुआ है, उसको क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारा कि एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी वीगो गाड़ी में, उसने किसी को हिट किया है और उसके आगे इर्द गिर्द लोग जमा हो गए, क्योंकि आपको याद होगा जो वो एक लेडी थी कराची में कारसाज में जिन्होंने 5-6 बंदों को उड़ा दिया था और ऐसे ऐसे इशारे करी थी। वो लेडी तो बची निकल गई होगी ज़ाहिर है, या नहीं बची अल्लाह को मालूम। पर सेकेंडली अभी 2-3 दिन पहले ये वाक़या हुआ है कि जी वो जो लेडीज़ थी जो वीगो गाड़ी में थी उन्होंने हिट किया अगेन एक बंदों को। तो लेडीज़ ड्राइविंग से तो मैं वैसे डरता था, और जब ये वाक़या सुनने लगा हूँ तो यकीन करें ज़्यादा ही डर लगने लग गया। तो आप सब भाइयों को मशवरा है कि भाई जहाँ पे आप लेडीज़ ड्राइवर देखें, ठीक है, उनसे थोड़ा एहतियात करें। जब आप देख रहे हैं वो पीछे आपको हॉर्न दे रही हैं, भाई एम्बुलेंस की तरह अपनी जान, जैसे एम्बुलेंस को रास्ता देते हैं ना वैसे ही उनको रास्ता दे दो। जान प्यारी है, बच्चे प्यारे हैं, तो भाई रास्ता दे दो, बहस ना करो, उसे रास्ता दो। अब आते हैं जी, आप सब जानते होंगे शानदार मोबाइल वाला जो था, उसका जो गार्ड था शेरा शेरा, जो कि बहुत मशहूर था, और उसका जो फेवरेट और मशहूर डायलॉग था कि जी किसका लेवल ऊपर है, तो वो बेचारा ज़ाहिर है दूसरे की मुलाजमत में या जिस तरह भी आपके लिए उनकी अपनी मोहब्बत थी, वो कहता था कि जी मेरे बॉस का लेवल ऊपर है। तो उसका पता चला कि जी उसका एक्सीडेंट हुआ, हालांकि काफ़ी शॉकिंग न्यूज़ थी सबके लिए, सोशल मीडिया पे सबके लिए शॉकिंग न्यूज़ थी, और सब इस बात को यकीन ही नहीं कर रहे थे कि वाकई शेरा की डेथ हो गई, क्योंकि एक बंदा कुछ टाइम से स्क्रीन से बाहर मतलब शॉर्ट हो गया। उसकी वजह ये थी कि वो सिक्योरिटी गार्ड था, कभी उसको कहाँ पे ड्यूटी करनी होती, कभी किस तरह, जो भी मामला थे, बहरहाल वो शानदार मोबाइल वालों के पास था, वहाँ से वो हटा। और सुनने में आया कि जी वो जो हाईएस होती है जो भी, वो अपनी ड्यूटी करके अपने घर जा रहा था और वो एक एक्सीडेंट का शिकार हुआ जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। अल्लाह पाक उसकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके बच्चों के लिए आसानी करे। अच्छा, उसमें मज़ेदार जी एक बंदे ने वीडियो बनाई थी, मैं उसको नहीं जानता, ज़ाहिर जिस तरह मुझे कोई नहीं जानता। उसने एक तजवीज़ दी कि भैया आएँ मिल के जो है शेरा के लिए जो है एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हैं और उसको उससे सपोर्ट करेंगे और उसकी फ़ैमिली को सपोर्ट होगा। तो मैंने कहा भाई ये कैसे होगा, ये तो अगर खुदा ना खास्ता एक मिसाल है, अगर अपने लिए ही उसने अकाउंट बना लिया हो शेरा के नाम पे और वो खुद उसको यूज़ करे, हालांकि बहुत से लोग उसकी मदद कर रहे हैं। और आज भी देखने को मिला कि बहुत से लोगों ने बाहर से शानदार मोबाइल वालों को जो है वो भेजा हुआ था, कैश भेजा हुआ था उसके लिए, हेल्प के लिए। ज़ाहिर है बहुत से नेक लोग इस दुनिया में रहते हैं, तो एक वाक़या ये भी हुआ। और यार वो एक मिसाल दी जाती ना, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है, ये लास्ट नहीं है लेकिन फिर भी मैंने ये डायलॉग डालना था। हुआ ये है कि भाई आपके होंडा एटलस ने 2025, ठीक है, 2025 मॉडल निकाल दिया है, और उस मॉडल में क्या खसूसियात हैं मैं आपको इस पिक्चर में दिखा देता हूँ, ठीक है। खैर आप पिक्चर मुलाजा फरमाएं और मैं आपको थोड़ा सा चीज़ समझाता हूँ कि 1990 में जो 125 बना था और आज के 125 तकरीबन सेम ही हैं, ठीक है, होंडा 125, और उसकी जो ग्रैंड प्रमोशन की गई है और सेम उसका जो CD70 है, ठीक है, उसकी प्रमोशन की गई है। ऐसे प्रमोशन के भाई पता नहीं इन्होंने क्या चेंजेस डाल दिए, ABS डाल दिया उसके अंदर, डिजिटल मीटर डाल दिया है, और पता नहीं क्या कुछ डाल दिया होगा उसके अंदर। आप प्राइस रेट चेक करें कि एक मिडिल क्लास बंदा जो है उसकी भी रेंज से ऊपर जा चुकी है, ठीक है, बाइक होंडा की।
आप यकीन करें बहुत कम लोग होंडा लेते हैं। वो एक इश्तिहार आता था ना कि मैं होंडा ही लेसा, तो आजकल लोग होंडा नहीं लेसा, वो चाइना ही लेसा। चाइना जो मतलब 40,000 की आ जाए, जो यूज्ड में आ जाए। मैक्सिमम अगर कोई नया लेता है तो वो एक मिसाल दे रहा हूँ, लाख वाली 1.5 वाली, यहाँ पे आपने 70 बाइक को 2-2 लाख तक पहुँचा दिया है। तो वैसे होंडा वालों को सोचना चाहिए कि भाई आपने क्या कर दिया है कि भाई इतना बड़ा आपने ओपनिंग की है। ठीक है, आपके लिए खुशी की बात है, लेकिन आपने आवाम को कोई सहूलत नहीं दी। ठीक है, आज तक हमारे पास वो लाइट्स हैं जो आपके उससे चलती हैं कि आप रेस देंगे तब जाके रात के टाइम उसकी लाइट जो है वो तेज़ होगी। अगर रेस कम हो गई तो जी लाइट का अल्लाह ही हाफिज़ है। आज तक वही चल रहा है। तो अब आते हैं जी अपने लास्ट टॉपिक के ऊपर। एक शख्सियत के बारे में मैंने बात करनी थी आप लोगों से, और वो आप उस शख्सियत को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं क्योंकि अक्सर उनका नाम जो है पाकिस्तान की पहले लिस्ट में आ रहा होता है, और बड़े ही फ़िलहाल उनका नाम लेना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन वो नाम है जी इमरान खान साहब। इमरान खान साहब जो हैं वो उसके लिए सिलेक्ट हुए हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के लिए, और उम्मीद कर रहे हैं कि अल्लाह करे वो आ जाएं। अगर कोई और भी आ सकता है या उनका नाम नहीं होता किसी और को तो तब भी हम उसको सपोर्ट करते। हमें कोई पर्सनल इश्यूज़ नहीं है उसके लिए, कोई भी आता भाई हमें ऐसे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन आप ये देखो कि पाकिस्तान का नाम कितना रोशन हो रहा और कितना फ़ख्र और की बात है कि हम में से कोई ऐसा बंदा वो हमें समझते हैं कि भाई इनका जो चांसलर है, चांसलर की मीनिंग आप मुझसे ज़्यादा बेहतर अच्छी जानते होंगे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे आप। तो आप खुद सोचें कि जी पाकिस्तान का एक बंदा सिलेक्ट हो रहा है और उसके लिए वोटिंग हो रही है, और बहुत से लोगों ने तो जी खिलाफ भी उसके भेज दिया कि इसको ना बनाया जाए, इनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। चले जो आपकी मर्ज़ी, जो आपको मुनासिब लगे आप वैसे कर लें, बाकी कोई भी होता हम उसको ज़रूर सपोर्ट करते हैं। तो ब्लॉग को आज यहीं पे एंड करते हैं, और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, और मैं आइंदा ऐसी वीडियोस लाजमी अब जो है बनाया करूँगा कि भाई 3-4 दिन में या इस वीक में क्या हुआ है। और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि डकी भाई का मैंने वो देखा था पॉडकास्ट की चीज़, ब्लॉगिंग एंड हो चुकी है, ब्लॉगिंग ख़त्म हो चुकी है, लेकिन उस वहाँ पे दूसरी तरफ मैंने खिज़र उमर का भी एक मैंने पॉडकास्ट सुना था। उसमें ये कहा गया था कि अगर आप दौड़ नहीं सकते तो रोएंगे, भागें, मतलब उन्होंने बड़ी प्यारी मिसाल दी थी। तो इंशाल्लाह अपनी तरफ से तो वही करेंगे, बाकी आप लोगों को सपोर्ट चाहिए, सपोर्ट करें। और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, और आपके कीमती कमेंट्स क्या हैं, कोई गलती कि कुछ, आप कमेंट सेक्शन में आएँ, मुझे बताएं, मैं उसको दुरुस्त करूँगा, क्योंकि ये वीडियो तकरीबन आपके लिए ही बना रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही, इसमें कोई मिस्टेक है, आप बताएं, मैं इसको दुरुस्त करूँगा। तो प्लीज़ अपना कीमती कमेंट बॉक्स में दीजिए, आपका मुंतज़िर रहूँगा। और सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।